प्रिय मित्रों, आज के संसार को देखकर क्या आप भी बहुत थके हुए महसूस नहीं करते? वर्ग विभेद, लिंग संघर्ष, पीढ़ीगत संघर्ष, राजनीतिक विरोध। छोटी सी भी भिन्नता लोगों को एक दूसरे को दूसरे पक्ष के रूप में परिभाषित करने और दीवारें खड़ी करने पर मजबूर कर देती है। संघर्ष और घृणा जहां रोजमर्रा की बात बन गई है, वहां बाइबल एक अद्भुत समाचार देती है, परमेश्वर का वैश्विक प्रोजेक्ट, जो बिल्कुल असंगत दिखने वाले लोगों को एक परिवार में बांधता है। यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु एक चौंकाने वाला घोषणा करते हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं हैं, उन्हें भी मुझे लाना चाहिए। वे मेरी आवाज सुनेंगी और एक झुंड होगा और एक चरवाहा होगा। आयत 16। उस समय के यहूदियों के लिए ये वचन बम की तरह थे। वे मानते थे कि केवल वे ही परमेश्वर की प्रजा हैं और अन्य जातियों को अशुद्ध मानकर पूरी तरह बाहर रखते थे। लेकिन यीशु इस संकीर्ण बाड़े को एक झटके में तोड़ देते हैं। एक झुंड, पोइम्ने, का अर्थ है एक सच्चा आध्यात्मिक समुदाय जो सीमाओं, रक्त संबंधों, संस्कृति और वर्गों से परे केवल यीशु में एक हो जाता है। यह उस प्राचीन योजना का पूरा होना था जो उत्पत्ति पुस्तक से वादा किया गया था, सभी राष्ट्रों का उद्धार। तो यीशु ने इन सभी बाधाओं को कैसे तोड़ा? जोर-जबरदस्ती या ताकत से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से, प्रेम और आज्ञाकारिता में अपना प्राण देकर। जब यीशु क्रूस पर चिल्लाए, सब पूरा हो गया, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह घटना केवल व्यक्तिगत उद्धार नहीं थी, बल्कि समूची मानवता को बांटने वाली सभी विभाजन की दीवारों के गिरने का निर्णायक क्षण था। चाहे यहूदी हो या अन्य जाति, कोई भी जाति या वर्ग हो, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा बिना भेदभाव के कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है और मसीह का शरीर होने वाली नई मानवता के रूप में नया जन्म पा सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, संसार लगातार पूछता है, तुम किस पक्ष में हो, और शर्तों के आधार पर लोगों को दूर करता है। लेकिन शांति के राजकुमार यीशु कोई शर्त नहीं रखते। उन्होंने पहले ही क्रूस पर आपके और उनके बीच की पाप, श्राप और सभी बाधाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अभी यीशु आपको बुला रहे हैं। संघर्ष और अकेलेपन से भरे इस संसार में यीशु की गोद में आ जाइए। वहां आपको सच्ची एकता, शांति और अनंत जीवन मिलेगा। आज मैं हार्दिक इच्छा करता हूं कि आप इस अद्भुत निमंत्रण को स्वीकार करें।